चलिए साहब, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 2। यूनिट 1 आपने पढ़ा था, जो बहुत ज़्यादा थ्योरी आपको पढ़ना पड़ा था। ये जस्ट थोड़ा उल्टा है, आपको इस चैप्टर में मेहनत कम करना है, लिखना कम है, डायग्राम ज़्यादा बनाना है, समझना ज़्यादा है। ठीक है साहब, ये मशीन डिज़ाइन का एक चैप्टर है जो हम लोग एक एक करके समझेंगे। इसका नाम है शाफ्ट कीज कपलिंग्स एंड बियरिंग्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? शाफ्ट क्या होता है, कीज क्या होता है, कपलिंग किसको बोलेंगे, कितने तरह के कपलिंग होते हैं, बियरिंग क्या होता है, कितने तरह के बियरिंग होते हैं, शाफ्ट क्या होता है ना। अलग अलग तरह के शाफ्ट के बारे में पढ़ेंगे। शाफ्ट किस मटेरियल का बना हुआ होता है वो पढ़ेंगे। शाफ्ट का फंक्शन क्या है, शाफ्ट का काम क्या है, सब पढ़ेंगे साहब। कीज़ का क्या काम है, कितने तरह के कीज़ होते हैं, एक एक करके हम लोग सारा चीज़ पढ़ेंगे। थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग एक एक का डिटेल पढ़ेंगे। थोड़ा सा ये चारों टर्म का मैं साहब आपको बेसिक बता देता हूँ। देखिए शाफ्ट क्या है, शाफ्ट एक सिलिंड्रिकल क्या होता है, शाफ्ट क्या होता है साहब, एक सिलिंड्रिकल रॉड के जैसा होता है। सिलिंड्रिकल रॉड जिसका शेप सिलेंडर जैसा होता है, सिलिंड्रिकल रॉड जो क्या होता है, ये घूमता है। ये क्या होता है साहब, घूमता है। किसके मदद से घूमेगा? जब कोई पावर सोर्स रहेगा, जैसे मान लीजिए मोटर, ये है मोटर आपने देखा है ना, मोटर आपने देखा है, ये मोटर है। अब मोटर में ये वाला पार्ट घूमता है ना साहब, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शाफ्ट बोलते हैं। तो जब ये घूमेगा तो क्या करेगा, ये पावर को ट्रांसमिट करेगा एक जगह से दूसरे जगह। कैसे करेगा? जब मान लीजिए इस पर हम लगा देंगे, इस पर हम लोग पुली भी लगा सकते हैं, पुली, इस पर हम लोग लगा सकते हैं गियर, अलग अलग तरह के गियर लगा सकते हैं। इस पर हम लोग स्प्रॉकेट लगा सकते हैं, स्प्रॉकेट लगा सकते हैं। ठीक है साहब, जैसे मान लीजिए पुली किसको बोलते हैं? देखिए आपने देखा होगा कि जो कुआं से मान लीजिए हमको पानी निकालना है, कुआं से, ये साहब हम लोग एक पुली लगा देते हैं। इस टाइप का पुली लगा देते हैं ना, इस टाइप का पुली। एक रस्सी इधर होता है, एक रस्सी इधर होता है ना। और यहाँ पर क्या होता है, बाल्टी होता है कि नहीं साहब? पुली इस तरह से बाल्टी होता है। तो इसको जो बोलेंगे, इसको बोलेंगे पुली, है ना। तो अगर हम पुली को लगा देंगे शाफ्ट में तो क्या होगा, हम लोग पुली के ऊपर में क्या लगाए, यहाँ रस्सी लगाए हैं। कुछ पुली में साहब बेल्ट लगता है। मान लीजिए ये पुली है 2, इसको ड्राइवर, बड़े वाले को ड्राइवर पुली बोलते हैं, छोटे वाले को ड्रिवन पुली बोलते हैं। और इस पर हमने बेल्ट लगा दिया, बेल्ट, इस पर हमने क्या लगा दिया, बेल्ट। और ये कनेक्ट किससे है, शाफ्ट में। यहाँ पर क्या कनेक्ट है, शाफ्ट। देखिए तो शाफ्ट क्या करेगा, एक जगह से पावर को ट्रांसमिट करेगा दूसरे जगह पर। समझ गए? पुली है, पुली को ये घुमाएगा कौन सा, इस पुली को घुमाएगा कौन, बताइए? इस पुली को घुमाने का काम कौन करेगा, शाफ्ट करेगा, शाफ्ट। यहाँ पर ये शाफ्ट लगा हुआ है। यानी कि अगर मैं इस सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए हम सेपरेट बनाने की आपको कोशिश कर रहे हैं, सो दैट कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये शाफ्ट है ना। तो यहाँ पर हमने लगा दिया पुली, यहाँ पर क्या लगा दिया, पुली। और एक पुली छोटा सा मान लीजिए यहाँ लगा दिया। ठीक है, और इसको कनेक्ट कर दिया हमने रबड़ से या रस्सी से। तो क्या होगा, जो पावर यहाँ ट्रांसमिट होगा ये शाफ्ट के घूमने से, वो पावर फिर बेल्ट के माध्यम से यहाँ पर भी प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर हमने यहाँ पर पावर प्रोड्यूस हुआ और ये पावर साहब ट्रांसमिट हो गया यहाँ पर बाय द हेल्प ऑफ दिस बेल्ट, है ना। तो क्या हो गया, शाफ्ट का काम क्या है, पावर को प्रोड्यूस करना और पावर को ट्रांसमिट करना एक जगह से दूसरे जगह पर। इस पर हम लोग पुली लगा सकते हैं। गियर कैसा होता है, गियर पर अलग अलग तिथ बने हुए होते हैं। ठीक है साहब, गियर पर अलग अलग यहाँ पर तिथ बने हुए होते हैं। ठीक है, उसको हम लोग गियर बोलेंगे। स्प्रॉकेट किसको बोलेंगे, स्प्रॉकेट साहब आपने देखा होगा साइकिल में जो चेन लग, एक छोटा होता है, एक छोटा स्प्रॉकेट होता है, एक बड़ा स्प्रॉकेट होता है, और इस पर हम लोग चेन लगाते हैं ना, तो इसको स्प्रॉकेट बोलेंगे। जिसका ये जो टिथ है वो बहुत शार्प होगा, नोकीला होगा, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, स्प्रॉकेट। गियर में देखिएगा ये जो दांत होगा ना, ये टिथ जो होगा ये थोड़ा थोड़ा चौड़ा होता है, वाइड होता है, थोड़ा चौड़ा होगा दांत। ठीक है, गियर बनता है किससे, इंडेक्सिंग से बनता है, बाद में बताऊंगा उसको। ठीक है, तो ये स्प्रॉकेट भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। शाफ्ट में हम लोग गियर लगा सकते हैं, हम लोग पुली लगा सकते हैं।
ठीक है साहब। अलग अलग तरह के हम लोग, ये अलग अलग डिवाइस है जिसको हम लोग शाफ्ट में इस्तेमाल करके पावर को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट कर सकते हैं साहब, ठीक है। चलिए ठीक है साहब, हमने थ्योरी लिख दिया है शाफ्ट का। शाफ्ट किसे बोलते हैं अभी हमने बहुत अच्छे से आपको समझाया कि शाफ्ट एक रोटेटिंग एलिमेंट है जिसका काम होता है पावर को ट्रांसमिट करना एक जगह से दूसरे जगह, है ना, बाय द हेल्प ऑफ पुली, गियर और स्प्रॉकेट। देखिए शाफ्ट क्या होता है, एक लॉन्ग सिलिंड्रिकल राउंड रॉड है, ठीक है, जो मशीन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसमें हम लोग गियर लगा सकते हैं, पुली लगा सकते हैं, स्प्रॉकेट लगा सकते हैं, जिससे कि हम लोग पावर को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा क्या, इट मेंटेन्स अलाइनमेंट ऑफ पार्ट्स एंड इंश्योर्स स्मूथ रोटेशन, ठीक है। अगर हम लोग एक्स्ट्रा पार्ट जोड़ते हैं तो उसको एकदम शाफ्ट के सीधा में जोड़ेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे अलाइनमेंट्स, ठीक है, जिससे कि स्मूथ रोटेशन मिल सके। देखिए ये गियर होता है, ये पुली है, ये स्प्रॉकेट है। पुली में हम लोग बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं, है ना। सिलाई करने वाला मशीन देखे हैं ना, जो पैर से दबाकर सिलाई वाला मशीन चलाते हैं, तो उसमें रस्सी लगाते हैं कि नहीं। तो रस्सी लगाते हैं तो क्या होता है, पावर ट्रांसमिट होता है ना, पावर ट्रांसमिट होता है बड़े वाले चक्का से छोटे वाले चक्का में, है ना, ठीक है साहब। तो पुली पर हम लोग बेल्ट या रस्सी का इस्तेमाल करेंगे। देखिए गियर है ना, ये स्प्रॉकेट है, इसमें चेन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। गियर में दो अलग अलग गियर को मेश करते हैं, जिसको मेशिंग बोला जाता है। जब दो गियर को हम लोग मिलाएंगे तो एक का तिथ दूसरे के तिथ पर चलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मेशिंग, ठीक है। टाइप्स ऑफ शाफ्ट, दो तरह के शाफ्ट होते हैं। देखिए इस पूरे में साहब शाफ्ट आपका कंप्लीट हो जाता है, इसमें लिखना ज़्यादा नहीं है, इसलिए चिंता नहीं कीजिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ शाफ्ट में क्या है, दो तरह के शाफ्ट होते हैं, एक ट्रांसमिशन शाफ्ट और दूसरा मशीन शाफ्ट। ट्रांसमिशन शाफ्ट और शाफ्ट दोनों सेम ही है साहब, ठीक है। ट्रांसमिशन शाफ्ट का भी काम होता है पावर को ट्रांसमिट करना एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है। जैसे लाइन शाफ्ट हो गया, काउंटर शाफ्ट हो गया। काउंटर शाफ्ट एक ऐसा शाफ्ट है जिसमें छोटे बड़े बहुत सारे गियर्स लगा देंगे हम लोग, है ना। जैसे आपने गाड़ियों में देखा है ना, गाड़ियों में आप जैसे 4 व्हीलर है, उसमें आप गियर शिफ्ट करते हैं ना, 1 नंबर गियर, 2 नंबर गियर, 3 नंबर गियर। तो उसमें क्या होता है, गियर अलग अलग साइज के होते हैं और सारे किससे लगे हुए होते हैं, काउंटर शाफ्ट में लगे हुए होते हैं, ठीक है। लाइन शाफ्ट भी है, सिंपल टाइप्स ऑफ शाफ्ट को हम लोग लाइन शाफ्ट बोलते हैं। मशीन शाफ्ट में क्या होता है, मशीन शाफ्ट में जो होता है साहब, उसमें क्या होगा, कुछ पार्ट ऐसे भी होते हैं जो उसके साथ इंटीग्रल पार्ट होते हैं, यानी कि वो शाफ्ट सिंपली सिलिंड्रिकल नहीं होगा साहब। हो सकता है वो शाफ्ट कुछ ऐसा हो सकता है वो शाफ्ट कुछ ऐसा हो, ठीक है। हो सकता है कुछ शाफ्ट ऐसा, यहाँ पर अलग चीज कनेक्ट करेंगे, यहाँ अलग कनेक्ट करेंगे, यहाँ अलग कनेक्ट करेंगे, यहाँ अलग कनेक्ट करेंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं वो इंटीग्रल पार्ट है, यानी कि उसको हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं शाफ्ट के साथ, ठीक है। शाफ्ट के साथ कुछ कुछ चीजें अटैच होती है जिसको हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसको बोलेंगे मशीन शाफ्ट। मशीन शाफ्ट मशीन के अंदर में ही पावर ट्रांसमिट करता है एक जगह से दूसरे जगह। जैसे क्रैंक शाफ्ट हो गया, कैम शाफ्ट हो गया, एग्जाम्पल। ये सब क्या होता है सीखेंगे आगे। उसके बाद देखिए आइए मटेरियल यूज्ड फॉर शाफ्ट, कौन कौन से मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं शाफ्ट बनाने के लिए। देखिए शाफ्ट जब घूमेगा ना तो उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है ना, और उसमें लोड होगा तो उसमें बेंडिंग भी प्रोड्यूस होता है। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, शाफ्ट बेंड ना हो, या शाफ्ट टूटे नहीं जब वो बहुत स्पीड से घूमेगा, तो जब टॉर्सन प्रोड्यूस होगा। तो इसलिए जो भी मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे वो मटेरियल बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे माइल्ड स्टील हमने बताया था, प्लेन कार्बन स्टील को ही माइल्ड स्टील बोलते हैं। एलॉय स्टील, देखिए माइल्ड स्टील में अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इसमें ग्रेड जो होता है 40C8 होता है, एक 30C8, ये ग्रेड के शाफ्ट इस्तेमाल किया जाता है माइल्ड स्टील में साहब। 40C8 का मतलब हो गया 0.4% कार्बन होगा और 0.8% मैंगनीज होगा। इसमें सेम है, 0.3% कार्बन होगा और 0.8% मैंगनीज होगा। उसको इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो माइल्ड स्टील को प्लेन कार्बन स्टील भी बोलते हैं, और इसमें जो शाफ्ट इस्तेमाल होता है उसका ग्रेड 40C8, 30C8 आप नोट बुक में नोट कर सकते हैं, ठीक है। एलॉय स्टील, एलॉय बताया था, दो अलग अलग मेटल्स के मिश्रण को एलॉय बोलते हैं। एलॉय में आप निक्कल एलॉय लिख सकते हैं या निक्कल क्रोम एलॉय लिख सकते हैं, लिख लीजिए, है ना, निक्कल एलॉय,
निकल और क्रोमियम एलॉय लिख सकते हैं। ठीक है, स्टेनलेस स्टील भी पढ़ा चुका हूँ, बहुत स्ट्रांग होता है। स्पेशल एलॉय स्टील उसको बोलते हैं जिस पर हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं, बहुत अच्छे से मैंने हीट ट्रीटमेंट पढ़ाया आपको। ठीक है, तो ये सारे हम लोग शाफ्ट बनाने के लिए मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्टैंडर्ड साइज ऑफ ट्रांसमिशन शाफ्ट। अगर डायमीटर की बात करें तो 25 mm, 30 mm, 35 mm है ना, जनरल और लाइट मीडियम शाफ्ट में इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो स्टेप है वो 5-5 mm का होता है। देखिए 25, 30, 35, 40, 45, 50। ठीक है, और अगर हम लोग हैवी ड्यूटी में इस्तेमाल करें शाफ्ट को या इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे तो फिर उसमें 10 mm का स्टेप होता है। देखिए 110, 120, 130, 200 तक जाएगा। इसका इस्तेमाल हैवी ड्यूटी इंडस्ट्रियल शाफ्ट में करते हैं साहब। ठीक है, कितना होता है लंबाई शाफ्ट की, व्हाट इज द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ शाफ्ट? 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर। अगर इससे भी ज़्यादा आपको लंबा चाहिए शाफ्ट तो फिर 2 अलग अलग शाफ्ट को जोड़ना पड़ेगा, और उसको जोड़ने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं साहब? कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। कपलिंग का इस्तेमाल करके हम लोग 2 शाफ्ट को जोड़ सकते हैं। ठीक है, इट इज़ यूजुअली मैन्युफैक्चर्ड इन लेंथ ऑफ 5 मीटर, 6 मीटर और 7 मीटर। फॉर वेरी लॉन्ग शाफ्ट, बहुत लंबा शाफ्ट चाहिए तो दे आर मेड इन सेक्शंस, अलग अलग टुकड़ों में शाफ्ट को जोड़ा जाता है विथ कपलिंग। अलग अलग तरह के कपलिंग होते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। शाफ्ट साहब यहीं पर कंप्लीट हो जाता है, बस इतना सा है शाफ्ट, बहुत आसान है शाफ्ट, है ना। अगर आपको कोई दिक्कत हो, इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम यहाँ पर अवेलेबल हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। ठीक है साहब, इतना लिख लीजिए। फिर हम लोग जाएंगे कीज में पढ़ेंगे। कीज क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज क्या होता है, संक की, सैडल की, है ना, फेदर की, उडरफ की क्या होता है, हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसको आप लिख लीजिए। ठीक है साहब। नेक्स्ट साहब हम लोग पढ़ेंगे कीज के बारे में। ठीक है, देखिए इसमें लिखना साहब बहुत कम है, इसलिए आप बेफिक्र रहिए। ऐसा नहीं कि फर्स्ट चैप्टर के जैसा आपको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा। इस पूरे सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा जो लिखना था वो चैप्टर 1 में था, चैप्टर 2 में बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है साहब। ठीक है, इसलिए बस आप समझिए आराम से की किसको बोलेंगे। वैसे तो की का मतलब आप लोग जानते हैं, चाबी जानते हैं ना साहब, जिससे ताला लॉक करते हैं, ताला खोलते हैं, है ना। चलिए इसमें कॉन्सेप्ट देखेंगे कि किसको लॉक करेंगे और किसको खोलेंगे, चाबी कितने तरह का होता है साहब। इंजीनियरिंग का चाबी बहुत अलग होता है, हाँ, तो इसलिए समझिए। अभी हमने बताया कि एक शाफ्ट है जो किस शेप का है साहब, सिलिंड्रिकल शेप का है। कौन? शाफ्ट। और शाफ्ट क्या होता है? रोटेट करता है। कैसे रोटेट करता है? जब इसको हम लोग पावर या कोई सोर्स देते हैं। कौन सा सोर्स है? मान लीजिए ये मोटर है, हमने मोटर दिया, जब मोटर में करंट देंगे तो ये शाफ्ट घूमेगा, और शाफ्ट घूमेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? पावर प्रोड्यूस करेगा। कैसे पावर प्रोड्यूस करेगा? बहुत अच्छे से समझा चुके हैं। आप इस पर गियर लगाइए, पुली लगाइए, स्प्रॉकेट लगाइए, बेल्ट बांध दीजिए और एक जगह से दूसरे जगह पावर को ट्रांसमिट कीजिए। ठीक है, इतना आप समझे थे। तो की का क्या इस्तेमाल है? मान लीजिए ए साहब ये है शाफ्ट, समझिए एकदम ध्यान से समझिए साहब, ये है शाफ्ट। ठीक है, और शाफ्ट किसमें, मान लीजिए हमको शाफ्ट को किसमें घुसाना है साहब? हब में घुसाना है। ध्यान से समझिए, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे शाफ्ट और इसको बोलेंगे हब। समझिए, इस शाफ्ट को साहब हब में घुसाना है। ठीक है, शाफ्ट तो रोटेट करेगा, अगर इसको इसके अंदर में हम घुसाएंगे तो इसको लॉक भी करना पड़ेगा ना साहब, ताकि इसके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो। जब ये इसके अंदर जाएगा और जब शाफ्ट रोटेट करेगा और अगर अच्छे से ये दोनों टाइट नहीं होगा तब तो पावर लॉस होगा ना साहब। गेटिंग और नॉट? टूटने का खतरा है, एक्सीडेंट का खतरा है। तो क्या करेंगे? इस शाफ्ट को इस हब के अंदर में टाइट करेंगे, लॉक लगाएंगे। किसके मदद से लॉक लगाएंगे साहब? की के मदद से लॉक लगाएंगे। कैसे लगाएंगे समझिए। देखिए इसमें क्या करेंगे, एक स्लॉट बना देंगे। ठीक है, क्या करेंगे साहब? एक स्लॉट बना देंगे, है ना। थोड़ा सा लोहा यहां से काटकर उड़ा दिए और यहां पर भी एक स्लॉट बना देंगे साहब। देखिए यहां पर, यहीं पर तो ये घुसेगा, स्लॉट बना है ना। जब ये अंदर जाएगा साहब तो डायग्राम कैसा हो जाएगा?
डायग्राम कैसा हो जाएगा, लमसम ऐसा हो जाएगा ना। चलिए इसको हम पार कर देते हैं, आर पार कर देते हैं, ये इसके अंदर चल गया। अब इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के लिए यहाँ पर क्या है, लोहा कटा हुआ है और इसमें भी यहाँ पर कटा हुआ है ये वाला। तो ये जो बना हुआ है यहाँ पर एक क्या लगेगा, की क्या होता है, एक मेटल का टुकड़ा है, एक छोटा सा मेटल का टुकड़ा होता है, ये अलग अलग शेप का होता है, बताऊंगा। तो ये जो मेटल का टुकड़ा है इसको उठा के और साहब इस स्लॉट में ऐसे यहाँ पर डाल देंगे, तो जिससे क्या होगा, शाफ्ट और ये जो आपका है हब, ये दोनों के बीच में टाइटनेस बढ़ जाएगा, अच्छे से लॉक हो जाएगा। फिर ये जब शाफ्ट घूमेगा तो साहब कोई खतरा नहीं है, ये खुलेगा नहीं। और ये किस तरह का जॉइंट है, ये टेम्पररी जॉइंट है, की को लगाएंगे। अगर बाद में हमको इस हब को खोल के अलग करना है तो हम आराम से यहाँ से की निकालेंगे और हब को अलग कर लेंगे। हब को हाउसिंग भी बोलते हैं, ठीक है साहब। तो इसको बोलेंगे की से क्या करेंगे, लॉक करेंगे। ये जो जगह है इसको बोलेंगे स्लॉट, और यहाँ पर जो डालेंगे ना साहब इसको, उसको बोलेंगे, पूरे जगह को बोलेंगे की वे। जहाँ पर हम लोग इस की को डालेंगे उसको बोलेंगे की वे। और लोहा पर जो कटा हुआ है, ये लोहा पर जो कटा हुआ सेक्शन है इसको बोलेंगे स्लॉट, समझ गए साहब। और इस की को हम लोग डाल के शाफ्ट और हाउसिंग के बीच में एक लॉक करेंगे, जो टेम्पररी लॉक होगा, है ना। और किसके मदद से लॉक करेंगे, की के मदद से लॉक करेंगे। समझ गए की क्या होता है, अलग अलग तरह के की होते हैं साहब, है ना। हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, उसका डायग्राम भी समझने की कोशिश करेंगे कि की क्या है, कितने तरह का की होता है, किस मटेरियल का की बना हुआ होता है, ठीक है साहब। चलिए अब थोड़ा हम थ्योरी लिखवाते हैं, फिर हम आपको और डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए हमने की का डेफिनेशन लिख दिया है साहब। की क्या है, की एक मेटल का टुकड़ा है, छोटा सा मेटल का टुकड़ा है, जिसको हम लोग शाफ्ट में और हब में घुसाते हैं लॉक करने के लिए, है ना। उसके बाद उसमें क्या होगा, जब वो घूमेगा तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा। इट इज़ ईजी टू असेंबली एंड डिसअसेंबली, आराम से हम लोग चाहे गियर हो, पुली हो, स्प्रॉकेट हो, उसको शाफ्ट में जोड़ना है तो की का इस्तेमाल करेंगे। और मान लीजिए उसको निकालना है, गियर को शाफ्ट से निकालना है तो की खोलेंगे, की निकालेंगे स्लॉट से, और आराम से हम लोग डिसअसेंबल कर सकते हैं। जो भी हम लोग पावर ट्रांसमिटिंग डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे, जैसे गियर, पुली, स्प्रॉकेट etc। इससे क्या होगा, जब हम लोग की लगाएंगे तो क्या होगा, जो गियर है और शाफ्ट है इसके बीच में, या हब है और शाफ्ट है इसके बीच में क्या होगा, टाइटनेस बढ़ेगी, बताया हूं, जिसके कारण रिलेटिव मोशन दोनों के बीच में जो है हिलना डुलना बंद हो जाएगा। गेटिंग और नॉट। ज़्यादातर जो कीज होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, डेफिनेटली वो बहुत मतलब स्ट्रांग होना चाहिए ना, तो वो माइल्ड स्टील के बने होते हैं या फिर एलॉय स्टील के बने हुए होते हैं। कितने तरह के कीज होते हैं, देखिए शंख की, सैडल की, टेंजेंट की, राउंड की, उडरफ की एंड स्प्लाइंस, 6 तरह के कीज होते हैं साहब, ठीक है। पहला पढ़ेंगे शंख की। शंख की क्या होता है, देखिए डायग्राम से समझिए शंख की क्या होता है। मान लीजिए साहब ये क्या है, शाफ्ट है, अभी तो समझाया, एक बार और समझिए शंख की, है ना। और इसको हमने हाउसिंग या हब में क्या किया है, इंसर्ट किया है, देखिए इंसर्ट कर दिया, इसके अंदर में इंसर्ट किया। तो जो भी की होगा साहब, मान लीजिए ये की है, ये की है, तो की का जो आधा थिकनेस होगा, ये टोटल थिकनेस कितना है, ध्यान से समझिए साहब, ये टोटल थिकनेस टी है, ये थिकनेस टी है, तो इसका जो आधा थिकनेस होगा वो इसके अंदर में घुसेगा, आधा थिकनेस, और आधा थिकनेस साहब इसके अंदर में घुसेगा, इसके अंदर में घुसेगा। इसका मतलब है कि ये जो जब इसके अंदर में जाएगा तो ये आधा टी यानी t/2 और ये आधा टी यानी t/2, और जब ये पूरा अंदर जाएगा साहब तो ये कैसा हो जाएगा, समझिए, ठीक है। तो ये यहां पे जाके पैक हो जाएगा ऐसे, देखिए यहां पर ये t/2, ये आधा और ये आधा, इस तरह से जाके अंदर में क्या होगा, पैक हो जाएगा। तो इसका मतलब है, इसीलिए हमने यहां पर लिखा है शंख की इज अ टाइप ऑफ की इन विच हाफ ऑफ द कीज थिकनेस इज फिटेड इनटू द शाफ्ट। आधा थिकनेस, जितना मोटाई है उसका आधा आपका शाफ्ट में फिट होगा, और बच गया जो आधा वो साहब हब में फिट होगा। बात समझ गए, ये होता है शंख की।
कितने तरह के शंख की होते हैं? रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, पैरेलल, गिब हेड, फेदर एंड वुडरफ। इतना आप लिख लीजिए, फिर एक एक का हम लोग डायग्राम बनाएंगे कि आखिर रेक्टेंगुलर की दिखता कैसा है, स्क्वायर कैसा दिखता है, पैरेलल कैसा दिखता है। ठीक है साहब, और इसका एक एक दो लाइन का डेफिनेशन लिखेंगे। ए साहब पहले इसको लिखिए आप। चलिए, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ शंख कीज बना दिया है साहब। पहला है रेक्टेंगुलर शंख की। रेक्टेंगुलर शंख की देखिए, ये रेक्टेंगुलर शेप का होगा, ठीक है, और इधर थोड़ा सा टेपर्ड होगा। मान लीजिए यहाँ पर थिकनेस टी है, तो यहाँ पर थिकनेस जो होगा थोड़ा कम होगा साहब, मोटाई थोड़ा कम होगा। ठीक है, देखिए जितना भी की है सबका काम एक ही है साहब, कि जो रिलेटिव मोशन है शाफ्ट और हब में उसको रोकना है। ठीक है, स्क्वायर शंख की में देखिए, इसका क्रॉस सेक्शन स्क्वायर होगा। देखिए इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन, है ना, इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शन। यहाँ पर ये क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर है, यहाँ पर ये क्रॉस सेक्शन स्क्वायर है, तो इसको बोलेंगे स्क्वायर शंख की। पैरेलल में देखिए, यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन होगा यहाँ पर भी साहब वही क्रॉस सेक्शन होगा, याद रखिएगा। यहाँ पर मोटाई अगर 5 mm है तो यहाँ भी मोटाई 5 mm ही होगी, इसलिए इसका नाम है पैरेलल शंख की। गिब हेड की, एक तरफ गिब हेड की का डिजाइन ये है, एक तरफ थोड़ा सा ऊंचा होगा जिससे आसानी से हम लोग पकड़कर जो की को आसानी से निकाल सकते हैं, पकड़ के आसानी से डाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड गिब हेड की। वुडरफ की इस तरह का होगा, अगर इस तरह का की है तो इस तरह का स्लॉट भी बना होगा ना साहब, इस तरह का स्लॉट भी बना होगा जिसके अंदर में ये वुडरफ की जाके सेट होगा, है ना। ये थोड़ा सा एंगुलर मूवमेंट को भी संभालता है। और फेदर की इस तरह का होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं फेदर की। ये अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ शंख कीज हैं जिसका आपको फिगर याद रखना है। ठीक है, इसके डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो डेफिनेशन की का है वही डेफिनेशन को आप चिपका सकते हैं इस सारे में। ठीक है, बस फिगर याद रखना है कि ये सारे फिगर होते हैं अलग अलग शंख की के। ठीक है साहब, चलिए लेक्चर 1 में हम इतना रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त साहब। जय हिंद।